प्रिय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यह वीडियो में। यह घटना है 10 अप्रैल 1912 का, जब टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। 19वीं सदी का सबसे लार्जेस्ट और लग्जरियस जहाज था। दोस्तों, यह जहाज इतना बिग था कि आप सोच नहीं सकते। टाइटैनिक का लंबाई 259 मीटर और 53 मीटर से अधिक ऊंचाई था। ताज्जुब की बात यह है कि इस जहाज को बनाने में 7 करोड़ 5 लाख डॉलर खर्च हुआ था। अगर आज के जमाने में देखा जाए तो 400 मिलियन डॉलर का खर्चा होगा। दोस्तों, दुख की बात यह है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में रात के 9:30 में 40,000 लोग काले बादल और बारिश में सिर्फ टाइटैनिक जहाज को इंतजार कर रहे थे। आखिर इस जहाज में क्या बात थी जो बिजनेसमैन, करोड़पति, अरबपति, हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और ब्यूटीफुल रानियां इस जहाज पर बैठने के लिए तैयार थे? दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल ब्राइड की अनसुनी रहस्यमयी कहानी। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आसानी से आपके पास पहुंचेगी। तो आइए जानते हैं वह काली रात के बारे में जिसमें हजारों लाशों को अपना जान गंवाना हुआ। 10 अप्रैल 1912, जब टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब पूरी दुनिया से 2 लाख के करीब सिर्फ टाइटैनिक की सुंदरता को देखने के लिए आए थे। और इतना लोग क्यों ना आते? सब लोग जो सुन रखा था कि टाइटैनिक का मतलब कभी न डूबने वाली जहाज। आखिर इस जहाज में किया था जो आरएमएस के संस्थापक ने ऐसा दावा कर दिया। कहा जाता है कि टाइटैनिक के अंदर 2 बड़े स्टेडियम और स्विमिंग पूल, जिम, टर्किश स्नान घर, होटल और लाइब्रेरी भी मौजूद था। यहां तक कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए अलग से जगह था और बहुत सारे इमरजेंसी नाव भी रखे गए थे। आप ऐसा मानो कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जूरियस होटल था जिसमें हर तरह की सुविधा मौजूद थी। सबसे खास बात यह है कि जब भी कोई जहाज बनाया जाता है तो उसमें एक हल दिया जाता है। हल का मतलब होता है जहाज की सबसे मजबूत भाग, जो हमेशा सबसे नीचे होता है। और जब भी जहाज से बर्फ या कोई चीज टकराती है तो वह टूट जाती है और जहाज को बचा लेती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि टाइटैनिक में 2 हल था, जो टाइटैनिक को और ज्यादा मजबूत बनाता था और किसी भी होने वाली घटना से सुरक्षित रखता था। इस जहाज में निचले भाग में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट था, जो कि बाकी जहाज में एक ही होता है। टाइटैनिक में 16 इसलिए था क्योंकि अगर किसी कारण 1-2 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भर जाए तो भी टाइटैनिक को कुछ नहीं होगा। इस जहाज को बनाने वाला व्हाइट स्टार लाइन कंपनी से था, जो पूरे 3 सालों में बनाकर तैयार कर दिया। 2 अप्रैल 1912, जब टाइटैनिक बन के तैयार हुआ। क्या आपको पता है टाइटैनिक में सफर करने के लिए $30 लगता था और खाना पीना अलग से। कप्तान स्मिथ, जो जहाज का ओनर था, उसने बोला कि 7 दिनों में ही टाइटैनिक को न्यूयॉर्क पहुंचाना है। इस वजह से जहाज की रफ्तार पायलट ने बहुत तेज कर दी और यह पहली गलती थी। टाइटैनिक की दूसरी गलती, जब जहाज बहुत तेज से चल रही थी तो जाते जाते इतना दूर चला गया कि अब चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा और आगे पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बहुत दूर निकलने के बाद पायलट के आगे कुछ नजर आया और अपने सीनियर कैप्टन से बोला। तभी कप्तान ने जवाब दिया कि कुछ भी नहीं है, आगे चलते रहो, क्योंकि उसे रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और चारों तरफ अंधेरा छाया था, जिसके कारण आगे देखने में बहुत मुश्किल आ रही थी। टाइटैनिक के अंदर सब लोग भरपूर एंजॉय कर रहे थे। सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। कोई अपने लग्जूरियस रूम में हनीमून का तैयारी कर रहे थे। अचानक से जहाज किसी से टकरा जाता है। जब पायलट देखा है तो आगे बहुत ऊंचा आइस बर्फ होता है। यह देखकर पायलट सायरन बजा देता है और अपने जी जान लगाकर टाइटैनिक की स्पीड को रोकने के लिए जोर से ब्रेक मारता है। लेकिन जहाज की स्पीड इतनी थी कि टाइटैनिक जाके बर्फ से टकरा जाता है और नीचे वाला मेन पार्ट टूट जाता है, जिससे धीरे धीरे पानी जहाज में घुसने लगता है। ये सब देखकर पायलट बोलता है कि कैप्टन, अब हम लोग क्या करें? तभी कप्तान का जवाब आता है, कोई बात नहीं, यह जहाज को कुछ नहीं होगा। तभी सब लोग फिर से एंजॉय करने लगते हैं। अपने आइसबर्ग सुना होगा, आइए जानते हैं यह क्या है।
आइसबर्ग एक तरह के छोटे छोटे बर्फ होते हैं जो पर्वत से ग्लेशियर टूट कर समुद्र में आता है, और यही बर्फ पानी के नीचे और ऊपर अपना कब्जा जमा लेता है। जब भी कोई पायलट बनता है तो उसे मौसम का ज्ञान दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि किस समय बर्फ ज्यादा होता है। इसलिए कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग के खतरे को टालने के लिए दूसरे रास्ते से पायलट को जाने को कहा, लेकिन कहां पता था कि आगे एक बर्फ की चट्टान इंतजार कर रहा है। 14 अप्रैल को दोपहर में टाइटैनिक को आइसबर्ग के होने की दूसरी चेतावनी मिलती है। ऑपरेटर जैक फिलिप्स इन चेतावनी के बारे में जहाज के कप्तान को बताता है, लेकिन सभी लोग चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती थी, जहाज के 3 फ्लोर में पानी घुस गया था और धीरे धीरे चौथे फ्लोर तक पानी पहुंच रहा था। 12 में से 4 फ्लोर में पानी भर गया था। देखते देखते अब हाथ से सब कुछ निकल गया था। टाइटैनिक अब धीरे धीरे पानी के नीचे जा रहा था और लोग चिल्ला रहे थे। सब लोग लग्जूरियस होटल से बाहर निकल गए हला सुन के। जो लोग हनीमून बनाने गए थे वह भी अब बहुत चिंता में था, न जाने कौन सा पल आए और सबको पानी में समा जाए। लेकिन अब जहाज की फिक्र किए बिना लोग अपना जान बचाने की कोशिश में छूट गए। तभी कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर जाकर इमरजेंसी अलार्म ऑन कर दिया। यह सुनकर लोग और परेशान हो गए। तभी कप्तान ने बोला, पायलट को जाओ, देखा हमारे पास 12 छोटे छोटे बोट होंगे। जब पायलट गया देखते तो वहां सिर्फ 20 बोट था, क्योंकि सब लोग जब टाइटैनिक में सवार हो रहे थे तब 12 बोट को रखना भूल गए थे। अब कैप्टन ने सोचा कि सबसे पहले रिचमैन को छोटे बोट में भर के भेज देते हैं। तभी यह सब देखकर लोगों में हाहाकार हो गया और सब लोग बोलने लगे कि हम लोगों का भी जान का कीमत है, हमें भी ले चलो। पहली इमरजेंसी कश्ती समुद्र में उतारा गया, जिसमें आधा लोग सिर्फ बैठे, वह भी अमीर लोग। अफरा तफरी में लोग बैठ नहीं पाए। 2:20 में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जहाज में सारी बत्ती चली गई और कुछ ही देर में जहाज टूटकर 2 भागों में हो गया। टाइटैनिक को पानी के अंदर पूरी तरह से जाने में 2 घंटे 45 मिनट लगे और इस तरह से 50 से 60 लोग अटलांटिक ओशन के पानी में अपना जान गंवा बैठे। आपको पता है उस समय समुद्र का पानी -2 डिग्री था। मतलब अगर कोई भी पैसेंजर अगर सोचकर तैरना भी चाहता तो वह कोल्ड वाटर के वजह से मर जाता। इसीलिए कोई पानी में नहीं उतरना चाहता था। कैप्टन स्मिथ ने सबको मरने से ध्यान भटकाने के लिए गाना गा रहे थे ताकि कोई परेशान ना हो, और देखते देखते सारे लोग पानी के नीचे जाकर कोल्ड वाटर के कारण मर गए। प्रिय दोस्तों, टाइटैनिक को अपने जहाज बनाते समय अहंकार हो गया था। बहुत लोग बोलते हैं इसलिए टाइटैनिक जहाज पानी में अपना दम त्याग दिया। दोस्तों, किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।